प्रश्नावली 17.5 कक्षा 10 विषय गणित। पहला सवाल दे रखा है कि एक छात्र ने अंग्रेजी में 46%, गणित में 67%, हिंदी में 53% और इतिहास में 72% तथा अर्थशास्त्र में 58% अंक प्राप्त किए। अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना तथा गणित को 2 गुना भार मान्य हो तो छात्र के प्राप्तांकों का भारित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो इसको मिले हैं प्रतिशत, उसको क्या मान लिया, x मान लिया है ना, x1, x2, x3, x4 और x5 इस प्रकार से अपन ने लिख दिया इनको। ठीक है, अब हिंदी में कितने मिले, x, इतिहास में भी x मिले, अर्थशास्त्र में भी x मिले, गणित में कितने मिले, 2x दुगने मिले। इसी प्रकार से अंग्रेजी में कितने मिले, 3 गुना, तो 3x कर दिया उसको। ठीक है, 3 से गुणा कर दिया। आगे अपने को दे रखा है यहाँ पर जो W1 है। ठीक है, पहले कितना है, 3x, फिर 2x, फिर x और x, बाकी के जो विषय हैं उनका लिख दिया अपन ने। अब अपने को क्या करना है, इसको गुणा करना है ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो टोटल है कितने, तो W1 को x1 से गुणा करना है, इसी प्रकार से W2 को x2 से, इस प्रकार से अपने को गुणा करना है। ठीक है, तो 46 को 46 किस में आया अपने पास, तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का 3 गुना। तो क्या करना है, 3x से इसको गुणा करना है अपने को। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस अपने पास अगले आए हैं 67, गणित में, गणित कितने दुगने, तो 2x से गुणा किया, प्लस फिर है 53 को x से गुणा करेंगे तो 53x हो जाएगा, 72 को x से गुणा करेंगे तो 72x हो जाएगा, 58 को x से गुणा करेंगे तो 58x हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में जो चिन्ह वो हटा दिया। अब कुल राशियाँ कितनी है, तो 3x प्लस 2x प्लस x प्लस x प्लस x, तो इन सब को गुणा करना है, तो इसको इससे गुणा करना। ठीक है, कितना आ रहा है, 138x प्लस 134x प्लस बाकी ऐसे कैसे ही है 53x प्लस 72x प्लस 58x, और अपोन में क्या आ जाएगा अपने पास, अपोन में आ जाएगा अपने पास 2 और 1 3 4 5 6 7, तो 7x आ जाएगा, नहीं 3 4 5 6 7 8, तो 8x आ जाएगा नीचे। ठीक है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब इन सबको जोड़ लो, तो जोड़ कितनी आ रही है इसकी, तो जोड़ के देखना, 455 आ रही है बटा हुआ x और नीचे 8x, x से x कट जाएगा, 8 का भाग लगाना इसमें। ठीक है, इधर x चल रहा है अपने को, तो ये आ रहा है 56.875। ठीक है, ये अंक प्राप्त हो रहे हैं औसत। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा दे रखा है अपने को, है ना, अंग्रेजी में 2 उम्मीदवार A व B व्यावसायिक कॉलेज में प्रवेश हेतु विभिन्न विषयों में निम्नानुसार अंक प्राप्त करते हैं, जिनके भार दे रखा है अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के अंक दे रखे हैं। A के इतने हैं, B के इतने हैं, और अंक भार इतना दे रखा है 1 2 3 4, 1 3 2 2। ठीक है, तो क्या करना, अंग्रेजी में 80 आया तो 80 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 80 आएगा, है ना। ये एक आदमी को मिले, और गणित में कितने मिले, 3, तो 80 को 3 से गुणा करना है इसी प्रकार से, है ना, अंक भार है मतलब उसका, इसको गुणा करना है 3 से, फिर इसको भी इस प्रकार से अपने को गुणा करना है। फिर माध्य कितना आएगा इसका, तो 692 में 8 का भाग लगाया अपन ने। इस प्रकार से ये 80 एक बार आया, है ना, 80 कितनी बार, एक बार, तो टोटल 80 रहेंगे, और 81 कितनी बार आया, 3 बार, तो ये 264 हो गया। इसी प्रकार से 85 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो टोटल कितने हो रहे हैं, तो 170 हो रहे हैं। इसी प्रकार से इनको जो गुणा करना है, गुणा करने के बाद में टोटल कितनी आ रही है, तो 692 आ रही है। ठीक है, और कुल कितने हैं, मतलब गणित में तो अंग्रेजी का 1 विषय, इधर क्या है, गणित के 3, ठीक है, भौतिक विज्ञान के 2 और ये 2, इन सबको जोड़ा तो कितना है, 8। तो कुल कितने अपने पास, राशियों का योग आ रहा है 692 और राशियाँ कितनी है, 8 है, तो 8 का भाग लगाएंगे, इतना है 86.5, इसका क्या आया, माध्य आया। ये किसका है अपने पास, ए का। ठीक है, इसी प्रकार से बी का निकालेंगे अपन। इसी प्रकार से बी जो है ना, बी के कितने अंक आए, विषय वाइज दे रखे हैं, और 1 बार आए 76, है ना, 3 बार आए 90, तो इसको 90 को 3 से गुणा कर रखा है। इसी प्रकार से 86 2 बार आए, तो इसको भी गुणा किया, 90 को 2 से गुणा किया, 180। अब WXI कितना है, तो टोटल अंक कितने आ रहे हैं उसके, तो ये आ रहा है। ठीक है, और टोटल कितने हैं, राशियों का योग तो ये आ रहा है, और राशियों की संख्या ये है, तो इसमें इसका भाग लगाना। ठीक है, तो भाग लगाया तो कितना आया, ये इसके उत्तर आ रहा है। इस प्रकार से अपने को दूसरा सवाल। तीसरा सवाल दे रखा है कि एक छात्र के गणित की 3 मासिक परीक्षाओं में प्राप्तांक क्रमशः 85, 60, 75, वार्षिक परीक्षा में 95 अंक प्राप्त किए। मासिक परीक्षाओं में भार समान है, जबकि वार्षिक परीक्षा का भार मासिक परीक्षा के भार का दुगना। ठीक है, तो वार्षिक परीक्षा में क्या लिख रखा, दुगना करना है इसको। गणित में प्राप्तांकों का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो विषय के जो अंक दे रखे थे ना, इसको x
मान लिया x1 है ना, पहले टेस्ट में इतने आए, गणित में 85, फिर 60, फिर 75 और अगले में कितने दे रखे हैं, वार्षिक परीक्षा में 95। ठीक है, इस प्रकार से एक एक ही मानना है, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट को एक ही मानना है, और जो वार्षिक परीक्षा है उसको क्या मानना है, दुगना, तो 2 कर दिया इसको। ठीक है, ये 4 है, तो इसको क्या करना, 85 को 1 से गुणा करेंगे, x1 W1 का गुणा हो रहा है, तो 85 को 1 से, इसी प्रकार से 60 को 1 से, 75 को 1 से और 95 को दुगने से गुणा करना है। इन सबको गुणा करने के बाद में इनको जोड़ना है, तो जोड़ कितनी आ रही है, 410 आ रही है। इसमें 5 का भाग लगाया अपन ने। ठीक है, 5 का भाग लगाओगे तो कितना आ रहा है, बढ़िया सी इसका उत्तर आ रहा है। अब देखो सवाल नंबर जो चौथा है, एक कक्षा में 45 छात्र हैं जिनमें 15 लड़कियां हैं। ठीक है, एक कक्षा में 45 छात्र हैं जिसमें 15 लड़कियां हैं, लड़कियों का औसत भार दे रखा है 45, औसत 45 है, तो कुल कितना होगा, तो 45 को क्या करो, 15 से गुणा कर दो, कुल आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से लड़कों का औसत भार दे रखा है 52। अब देखो 45 में से 15 लड़कियां चली गई तो 30 लड़के बचे, तो 30 को 52 से गुणा कर दो। ठीक है, तो कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार निकालना है, गुणा करने के बाद में इनको जोड़ना, जोड़ने के बाद में क्या करो, 45 का भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा। या इसको अलग से भी कर सकते हो कि 15 लड़कियां हैं, उसका भार कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। ठीक है, एक का 45 है तो 15 का कितना होगा, ये x तो अपने को क्या दे रखा है, औसत दे रखा है, ये माध्य दे रखा है, तो माध्य की जगह लिख दिया मैंने। ठीक है, ये अपने को औसत कुल निकालना है, कुल कितना है, कुल लड़कियां कितनी है, 15 है, तो 15 को 45 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कैंची गुणा करना है ऐसे, है ना। तो 15 को 45 से गुणा किया कितना है, 675। लड़कियों का कुल भार कितना आ रहा है, ये कुल भार अपने पास आया है 675 आया। इसी प्रकार से 30 लड़के, 30 लड़के कहाँ से आया पता चल गया, 45 में से 15 निकाल दिए मैंने लड़कियों को, तो 30 लड़कों का औसत भार 52 दे रखा है ना। तो ये औसत की जगह पे ये माध्य है। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का माध्य मतलब क्या आ रहा है, औसत आ रहा है, औसत 52 दे रखा है, बराबर सिग्मा वाई मान लिया इसको अपन ने, कि राशियों की जो संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, वाई, अपने को पता नहीं, और कुल कितनी राशियाँ हैं, तो 30 है, तो 30 को 52 से गुणा कर दिया, यहाँ पे भी वज्र गुणा करना है, ऐसे कैंची गुणा, तो 30 को 52 से गुणा किया कितना है, 1560, ये कितना आ गया, लड़कों का कुल भार आ गया। ठीक है, तो लड़कों का कुल भार और ये लड़कियों का कुल भार, इनको जोड़ लो। सबसे पहले तो कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं, तो 30 और 15 45 है, दे रखा है सवाल में पहली लाइन में। ठीक है, और कुल भार कितना हो गया, तो इन दोनों को जोड़ लिया, कितना आ रहा है, 2235। तो 2235 में क्या किया अपन ने, 45 का भाग निकाल लगा दिया, औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग कितना है, तो लड़के और लड़कियों का कुल भार अपन ने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद में कुल छात्रों का भाग लगा दिया, तो ये आया 49.67। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों सवाल हल करना।